हमें तुमसे हुआ है प्यार, है क्या करें आप ही बताओ, जिए कि मरे। आइए हम ही बताते हैं, जिए कि मरे कि पढ़े। इंग्लिश का मॉडल पेपर देखते हैं जो 2026 में पूछा था। सेट हमारा क्या है 817 FL MCQ क्वेश्चन इसमें आपको बताया जा रहा है। इससे पहले क्वेश्चन हम 8 तक बता चुके हैं। ठीक, अब देखेंगे 9 से 10 अर्थात 2 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, यहाँ प्रोज से उठाएगा 5 MCQ क्वेश्चन और 2 पैसेज से क्वेश्चन रहेंगे और 3 लेसन से क्वेश्चन रहेंगे। उसमें पैसेज नहीं लिखा रहेगा कि किताब पढ़े रहो, उसमें कहानी पढ़े रहो कायदे से क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक, तो उसको हम कल देखेंगे। आज इसको देखते हैं। ये हमारा आ लेटर टू गॉड चैप्टर से दिया गया है जो प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, इसको पढ़ते हैं, पढ़कर क्वेश्चन का अर्थ देते हैं, बताते हैं। उसका हम आ लेटर टू गॉड का कहानी भी मेंशन कर देंगे। ठीक, क्या लिखा है, गॉड ही रोट इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। हे भगवान हमारी मदद कीजिए, नहीं इस वर्ष हमारा परिवार और मैं भूखों मर जाऊंगा। आई नीड आ 100 पेसो, हमें 100 पैसों की आवश्यकता है। कितने, 100 पेसों की। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल्थ स्टोर। मतलब जो हमारा फसल क्या हो गया है, पथराव के कारण नष्ट हो गया है, दोबारा फिर फसल बोएंगे जब हमारा फसल ना उगाए, ताकि जो 100 पैसों से रहेगा अपना जीवन यापन उसी 100 पैसों से कर लूंगा। ये इसमें कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है नौवा, देखते हैं क्या लिखा है। रोट आ लेटर टू गॉड, मतलब पत्र को लिखा, मतलब पत्र को कौन लिखा था। तो यहाँ देखो भैया, द पोस्टमास्टर लिखे थे कि आ चाइल्ड लिखे थे कि आ पोस्टमैन लिखे थे कि लेंचो लिखे थे। तो कौन लिखा था भैया, लेंचो ने लिखा था। यहाँ क्या फिलअप करना है, लेंचो रोट आ लेटर टू गॉड। तो हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक, अब 10वां क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, व्हाई डिड ही नीड आ 100 पैसो। मतलब जो लेंचो को 100 पैसों की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक, तो इसमें ऑप्शन दिया है, परचेज आ न्यू फील्ड, मतलब नया जमीन खरीदना चाहता था, खेत खरीदना चाहता था, नहीं। ठीक, वाटर हिज फील्ड, मतलब पानी के लिए पैसा मांग रहा था, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो तीसरा सी ऑप्शन, सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स, मतलब इसलिए पैसा मांग रहा है ताकि अपना जीवन व्यापन कर सके जब भर फसल दोबारा ना आ जाए। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। डी क्या है, डू सम बिजनेस इंस्टेड ऑफ फार्मिंग, मतलब खेत के बजाय कोई बिजनेस करने के लिए पैसा मांग रहा है। इंस्टेड मतलब क्या होता है, बजाय होता है। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आइए आ लेटर टू गॉड की कहानी अपने शब्दों में बताते हैं, प्योर हिंदी में बताते हैं। यहाँ से आपका MCQ क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे अर्थात बहुविकल्पी, और क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाएंगे अर्थात प्रश्नोत्तर, छोटे छोटे ट्रांसलेट करके अनुवाद करके धीरे धीरे क्या करोगे, बना लोगे। इसको 1 या 2 बार जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, ठीक, इसको 1 या 2 बार 3 बार क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, वॉच कर लेना है। ठीक, आइए कहानी बताते हैं, लेटर टू गॉड। ठीक, इसमें एक लेंचो था, वो बहुत मेहनती किसान था। वो अपना परिवार लेकर वैली यानी पहाड़ी पर रहता था। वो पहाड़ी ऊंची थी कुछ, ठीक, तो पहाड़ी ऊंची थी, उसके नीचे वो अपना मकाई का खेती किया हुआ था। तो मकाई लगाया हुआ था, तो मकाई धीरे धीरे बाढ़ आया कुछ, जब उसमें फूल लगने लगे तो उसको पानी की जरूरत पड़ गई। तो पानी कहीं से मिल नहीं रहा था, तो भगवान पर आस्था करने लगा, मतलब कि भगवान हमें पानी की जरूरत है। तो ऐसे मन में आस लगाए बैठा था, तो बादल घेरा और बारिश होना शुरू हो गया और बड़ा खुश हो गया, और उसके परिवार वाले भी बहुत खुश हो गए। तो उस लेंचो कह रहा है जो छोटी बूंदे हैं वो 5
की कॉइन्स की हैं और जो बड़ी बूंदे हैं 10 कॉइन्स की है, अर्थात पेसो मतलब जो छोटी बूंदे हैं 5 पीसोस हैं और जो बड़ी बूंदे हैं 10 पेसोस हैं, मतलब 10 पेसोस हैं ना। तो ये तुलना करने लगा और बाद में उसकी खुशी दुखी में बदल गया। क्या बारिश के साथ ओला भी गिरने लगा, मतलब बर्फ भी गिरने लगा वहां पर, और उसका पूरा फसल क्या हुआ, फूल जितने लगे थे पूर्ण रूप से कट गए, पूरे छिल गए, हट गए वहां से। तो बड़ा वो दुखी हुआ कि भगवान पे, फिर वो भगवान पर बहुत आस्था रखता था, तो उसने भगवान को कहा भगवान देख रहे हैं, हो सके भगवान हमारी मदद कर दे। तो उसने कुछ आस लगा कर भगवान को क्या लिखा, लेटर लिखा, पत्र लिखा, और उसमें लिखा है भगवान इस वर्ष हमारी सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, यही है ठीक, भूखों मर जाएगा। तो ये सब लिखकर वहां पोस्ट घर डाकघर में भेज दिया। वहां जब वो पोस्ट मास्टर ने देखा, पहले हंसा, हंसते हंसते अचानक वो चुप हो गया और कहा ये भगवान पर विश्वास आस्था रखता है तो ये रखे रहे ठीक। तो वहां कर्मचारी जितने थे अपना कुछ पैसा, कोई 10 कोई 15 पैसों देकर कुल 70 पैसों तक इकट्ठा करके उसको लिफाफा में पैक करके वापिस कर दिया गया। तो वहां गया, जब वो अपना लिफाफा लेंचो खोला तो वहां देखा 70 पैसों। उनसे गुस्सा में हो गया, आग बबूला हो गया। कौन? लेंचो। लेंचो कहा कि भगवान ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक, ये शायद एक कर्मचारी लोग ही किए हैं डाकघर की ना, भगवान ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो दोबारा उसने फिर पत्र लिखा, भगवान इन लोगों के माध्यम से ना भेजना पैसा, नहीं ये पैसा रास्ते से कुछ पैसा गायब कर देते हैं, आप हमें डायरेक्ट भेजना। यहीं तक इसका कहानी है ठीक। इसको 1 या 2 बार आप वॉच कर लेना।